Hello everyone, welcome to my YouTube channel EnviroTrick by Dr. Savi Kalshan, MSc, NET JRF and PhD qualified in Environmental Sciences। ये टॉपिक जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी, एचपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, एचसीएस एग्ज़ाम, यूजीसी पर्सपेक्टिव से, सीटेट और एचटेट और एसएससी और अदर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का शॉर्ट वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है? एटमॉस्फेयर, इट इज़ द गैसियस एनवेलप दैट सराउंड अर्थ एंड प्रोटेक्ट अस लाइक अ शील्ड। ठीक है, जो किससे मिलकर बना है? जो गैसेस से मिलकर बना है। कंपोजिशन क्या होता है? गैसेस होता है, वाटर वेपर होता है और एरोसोल होता है। गैसेस की अगर मैं बात करूँ तो 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और इसी के साथ 0.93% जो है आपका आर्गन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट गैस की अगर मैं बात करूँ, जो वेरिएबल गैस में जिसको काउंट किया जाता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैस भी है और इसका कंसनट्रेशन कितना है? 0.04%। और अगर मैं पीपीएम में बात करूँ तो इसका कंसनट्रेशन कितना है? पहले प्री इंडस्ट्रियल ईरा में जो था वो 300 ppm था, बट आज के टाइम पे आफ्टर इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो डेवलप हुई हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स लगे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। ये स्टडी कहाँ हुई थी? ये मोना लोआ आइलैंड पे स्टडी की गई थी। ठीक है, और जिससे हमें क्या पता चला कि 419 ppm जो है वो बढ़कर CO2 का कंसंट्रेशन हो गया है। और अगर अदर गैसेस की मैं बात करूँ तो वो प्रेजेंट हैं, जैसे कि आर्गन हो गया आपका, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन, हीलियम और हाइड्रोजन। ये सारी गैसेस जो हैं वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं। देन आते हैं लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोला जाता है। लेटर ऑन देयर इज इन एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वेदर फिनोमिनाज कहाँ होते हैं, तो वो ट्रोपोस्फेयर पे होते हैं। और बैड ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है? वो भी ट्रोपोस्फेयर पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या प्रेजेंट है? गुड ओजोन यहाँ पर प्रेजेंट है, जो प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से। देन मीजोस्फेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है? सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो है वो अर्थ का कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मीजोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। देन थर्मोस्फेयर की अगर हम बात करें तो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ पर हैं? ठीक है, वो थर्मोस्फेयर पे प्रेजेंस होते हैं। देन एक्सोस्फेयर की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो टोटल कुल मिला के कितना लेयर है? 5 लेयर है। ठीक है, देन सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज़ द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो लिथोस्फेयर क्या है? बीनीथ आवर फीट लाइज द लिथोस्फेयर, द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट इंक्लूड्स क्रस्ट एंड द टॉप ऑफ द मैंटल। The crust is rich of oxygen, silicon, aluminium and iron. ठीक है, क्रस्ट किससे मिलकर बना है? सिलिकॉन से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। देन अगर मैं बात करूँ मेंटल की, ठीक है, मेंटल जोन किससे मिलकर बना है? क्या प्रेजेंट होता है वहाँ पर? मेंटल जोन में क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। देन हम बात करें आउटर कोर की और इनर कोर की। इनर मोस्ट लेयर जो है वो आपका कोर जोन है। कोर जोन में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन और निकल प्रेजेंट होता है। और डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो डेंसिटी जो है वो वेरी करती है। जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा वो डीप इनसाइड दी अर्थ है, जैसे कि कोर जोन जो है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर कोर जोन और इनर कोर जोन। और मेंटल की अगर मैं बात करूँ तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, जो दोनों ही लेयर क्या हैं? सॉलिड स्टेट में होती हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो लेयर है वो लिक्विड जोन में प्रेजेंट होता है। तो आउटर कोर जो है वो लिक्विड जोन में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? रेस्ट ऑफ जो है वो आपका सॉलिड है। तो कोर में हमेशा याद रखना, आउटर कोर जो है वो लिक्विड जोन में प्रेजेंट होता है। और कंटिनेंटल थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो कंटिनेंटल थिकनेस जो है वो कितना होता है? 35 to 70 किलोमीटर। ठीक है,
ओशियानिक थिकनेस की अगर मैं बात करूँगी तो वो कितना होगा 5 to 10 किलोमीटर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है आपसे यूजीसी में पूछा गया है और ये एक्सपेक्टेड है कि आपको अदर एग्जाम्स में भी इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देन टेक्टोनिक प्लेट्स की अगर हम बात करें, अर्थ क्रस्ट जो है वो फ्रेगमेंटेड है 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स के साथ, ठीक है। प्लेट बाउंड्रीज जो है वो डाइवर्जेंट होगा। एग्जाम्पल क्या है, मिड अटलांटिक रिजेस। कन्वर्जेंट कब होगा, हिमालयस। हिमालयस कैसे फॉर्म हुए, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से प्लेट जब, और ट्रांसफॉर्म की वजह से क्या फॉर्म हुआ, सन एंड्रियस फोल्ड, ठीक है। देन बात करते हैं हम हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोस्फीयर इसलिए इंपॉर्टेंट है कितना टोटल वाटर जो है वो कितना प्रेजेंट है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। 97% अगर मैं बात करूँ तो अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है, जिसमें से ओनली 2.5% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर की कंसंट्रेशन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पर है, ग्लेशियर्स में और आइस कैप्स के बीच में लॉक्ड है। देन उसके बाद ग्राउंड वाटर है, देन उसके बाद सरफेस वाटर है जो आपको रिवर और लेक्स वगैरह से मिलता है, ठीक है। ओशन जोन की अगर हम बात करें तो ओशन जोन जो है वो डिवाइड होता है डिफरेंट लेयर में, जहाँ पर सनलाइट रीच करती है 0 to 200 मीटर। दैट जोन इस जोन में क्या होता है कि रिच इन लाइट होता है, तो फोटोसिंथेसिस अकर होती है। बट अगर मीज़ो जोन की अगर हम बात करें तो मीज़ो जोन का डेप्थ कितना होता है, 200 to 1000। यहाँ पर क्या होता है, लाइट जो है वो बहुत ही कम होती है। देन बेंथी प्लेजिक जोन की अगर मैं बात करूँ तो 1000 to 4000 मीटर। डार्क जोन होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। देन इसके बाद आता है आपका मिड रिजेस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ओशन ट्रेंच जो है, मराइन ट्रेंच जो है वो जोन कौन सा है, सबसे लास्ट जोन है जिसका डेप्थ क्या होता है 6000 to 11000 मीटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। मैंने बहुत ही कंसाइज वे में आपको ये एक ही इमेज में सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सारे नोट्स मैंने आपको फॉर्म करके दिए हैं। देन सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेमोरी हैक एंड फैक्ट फॉर MCQs हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर पे क्या होता है, मैंने जैसे अभी बताया आपको, फटाफट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, वेदर प्लस क्लाउड, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर पे क्या होता है, ओजोन होते हैं और आपके जेट प्लेन्स चलते हैं। देन ओशन की बात करें तो 97% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है आपका कवर करता है। अर्थक्वेक की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, P वेव और S वेव। P वेव जो होती है वो फास्टर वेव होती हैं, ठीक है। आपकी सॉलिड और लिक्विड दोनों में वो मूव करती हैं। क्वेश्चन यहीं पे से पूछा जाता है कि कौन सी जो है वो फास्टर ट्रैवल वेव होती हैं, वो P वेव होती हैं और सॉलिड लिक्विड दोनों में मूव करती हैं। S वेव की अगर मैं बात करूँ तो ये ओनली थ्रू सॉलिड, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव करती हैं। S स्टैंड फॉर S वेव एंड S स्टैंड फॉर सॉलिड, ठीक है। बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। लिथोस्फेयर की अगर मैं बात करूँ, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर की अगर मैं बात करूँ, ओशन प्लस ग्लेशियर्स प्लस ग्राउंड वाटर प्लस एटमॉस्फेयर। बायोस्फेयर इज इक्वल्स टू लाइफ प्लस इंटरैक्शन विद एयर वाटर, ठीक है। कोल्डेस्ट पॉइंट इन द एटमॉस्फेयर इज दी मीजोपॉज। सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट पॉइंट इन एटमॉस्फेयर क्या है, मीजोपॉज है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, मीजोस्फेयर में, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ठीक है। ओजोन लेयर को डिप्लीजन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था 1989 में। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जनरेटेड बाय इट्स लिक्विड आउटर कोर। कोरल रीफ की अगर मैं बात करूँ, रिक्वायर द सनलाइट एंड वार्म द शेलो वाटर टू थ्राइव। वेस्टर्न घाट में क्या है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है। मेंटल एंड कन्वेक्शन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के लिए, मेंटल कन्वेंशन करंट्स, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट होता है। जेट प्लेन जो है वो कहाँ पर
पाए जाते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर पे, ठीक है, वहाँ पर उड़ते हैं ये। देन ओशन इज़ द लार्जेस्ट कार्बन सिंक ऑफ द अर्थ, ये दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये अच्छे से मेमोरी हैक को अच्छे से पढ़ लेना, ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर ये आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।